Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and this podcast जो कि काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि अपकमिंग अपना फ्यूचर देखते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में। तो आई थिंक आप सब काफ़ी इंटरेस्ट से और काफ़ी चीज़ें डिटेल में मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से। पहले तो मैं इसका टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ। टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ वेडिंग फोटोग्राफी एज एन आर्ट और इट्स अ बिजनेस। सो दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको करके बताऊंगा मैं कि एज एन आर्टिस्ट अगर वेडिंग फोटोग्राफी में कोई आता है और जो कर रहे हैं ऑलरेडी, और वर्सेस द सेकंड एस्पेक्ट इज एज एन बिजनेस, क्योंकि ये बहुत एक वाइड एस्पेक्ट है वेडिंग फोटोग्राफी का, जो कि आप एज एन आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो तो बिल्कुल डिफरेंट है, और आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मनी यू हैव टू मेक मनी फ्रॉम दिस बिजनेस। और एज एन आर्टिस्ट आप कितनी अच्छी आर्ट आप क्रिएट कर पाते हो वेडिंग फोटोग्राफी से। मतलब ये बहुत इंडल्ज हैं दोनों चीज़ें, पर दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आपको जज करना पड़ेगा कि कौन एक आर्टिस्ट है, एज एन आर्टिस्ट इस फील्ड को चूज़ किया है किसी ने, और दूसरा एक बिजनेस ऑनर है। बेसिकली उसने इसमें एक मनी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा और फिर उसने इस बिज़नेस को करने का स्टार्ट किया। क्यों वेडिंग फोटोग्राफी का जो बजट है वो कोई बहुत ज़्यादा चार्ज करता है और कोई बहुत कम चार्ज करता है। रिक्वायरमेंट तो आपकी सेम ही है, वेडिंग जो होनी है आपकी वो बिल्कुल सेम चीज़ होनी है। एक लैक्स में चार्ज कर रहा है और एक थाउजेंड्स में। वाई इज़ सो बिग डिफरेंस इन बजट? यही डिफरेंस है आर्ट और बिजनेस में, जो कि हम इस पॉडकास्ट में आपके सामने रखने वाले हैं। सो सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है कि हाउ अ फोटोग्राफर डिटरमाइन देयर रेट्स, मतलब किस तरह से आप चार्ज करें क्लाइंट से, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, व्हाट गियर्स यू आर यूजिंग, व्हाट लेवल यू आर अप टू, कितना एक्सपीरियंस है आपको, क्या क्या आप यूज़ करते हो, कितना गियर्स आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं आपकी कॉस्टिंग में। जो कि आपको लगता है कि एक 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है और सेकंड आपको लगता है कि वो 20 के चार्ज कर रहा है कोई उसी चीज़ के। तो जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो क्वालिटी में मिलेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क में मिलेगा एट द एंड, जब आपको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जितने क्लाइंट से बात करी है और जिन जिन से हमारा कांटेक्ट होता है, जो हमारे से मिलते हैं आके, हम उनको कोटेशन देते हैं और उनको ज़्यादा लगता है, लेकिन माइंडेड जब वो बाद में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आपसे ही कराना चाहिए था ये काम। ये बहुत सारे क्लाइंट्स का ये होता है जब वो दोबारा मिलते हैं कि हमने बजट में वो करा और हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाया। ये बहुत फैक्ट है, मतलब ये जनरली 50 to 60% पीपल जो मिलते हैं वो यही बात करते हैं। एज ए प्रोफेशनल जिसको एक्सपीरियंस है वो आपकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट पूछेगा, वो सीधा आपको बजट नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो उसको नहीं पता। तो वो पहले आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा, फिर वो कॉस्टिंग डिसाइड करेगा कितनी टीम आपकी होनी चाहिए। रादर आप बताओगे उनको क्या टीम होनी चाहिए, मुझे लगता है वो दे कैन फार बेटर टेल यू कि कितना बजट आपकी वेडिंग में होना चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी का। उसके बाद अगर आपका बजट कम है तो ही कैन कट शॉर्ट थिंग्स कि क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना चाहिए वो, और शॉर्ट करके आपके बजट को फिर आपको एक मीडियन एक बजट देगा, ताकि उसमें आपकी क्वालिटी लॉस ना हो। अदरवाइज आपकी क्वालिटी लॉस होगी, क्योंकि इन एक्सपीरियंस्ड बंदे जो शूट करेंगे उसको, वो 20 to 30 के में आपको कैसे लग सकता है कि 1 लाख वाला आउटपुट आपको मिल पाएगा, जो कि एडिटिंग भी होगी और सब चीज़ें होंगी। मतलब ये हम और पॉडकास्ट में भी इन पे बात कर चुके। तो ये पहला पॉइंट है कि हाउ अ फोटोग्राफर कैन चार्ज, लोकेशन क्या है, किस तरह की वेडिंग फोटोग्राफी आपको चाहिए, कैंडिड चाहिए, नॉर्मल चाहिए, मतलब XYZ क्या क्वालिटी चाहिए, 4K चाहिए, 8K चाहिए, HD चाहिए, या आप फ़ोन से शूट कराना चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो एज एन आर्टिस्ट आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हो और क्लाइंट सेटिस्फाई होता है। एज ए बिजनेस ओनर इट्स ए क्वेश्चन मार्क, इट कैन बी कि वो सेटिस्फाई हो जाए क्लाइंट, और ऑन द अदर हैंड ना भी हो, क्योंकि यहाँ मोटिव आपका
अर्न मनी अर्न करना है बेसिकली, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना नहीं है। एज एन आर्टिस्ट आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करोगे, अगर कुछ कमी भी लग रही है यू विल पे फॉर दैट थिंग एंड यू विल हायर समथिंग दैट विल मेक द इवेंट मोर गुड। तो आर्टिस्ट कम पैसे कमाते हैं, पर जो बिजनेस ओनर है वो पैसे कमाते हैं अच्छे खासे। और मुझे लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफर को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थोड़ी सी, कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ क्लाइंट को कि देखो अगर मैं आपसे 2-3 लाख या 5 लाख चार्ज कर रहा हूँ तो आई विल इन्वेस्ट दिस मनी इन गुड क्वालिटी ऑफ पीपल हु आर कवरिंग योर इवेंट। ऐसा नहीं है कि आपसे 5 लाख लेके मैं उसमें से 4 लाख मतलब अपने घर ले जाऊंगा और 1 लाख रुपए में आपका इवेंट करा के आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे जो आपको अभी नहीं पता। मैं इन डिटेल आपको पूरा एक प्रॉपर वो करूँगा कि एज ए वेडिंग फोटोग्राफर आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है फर्स्ट स्टेज पे, वेयर द टाइम ऑफ अ फोटोग्राफर इज डायरेक्टली इक्वल टू मनी फ्रॉम द बिगनिंग। जब से आप क्लाइंट से मीटिंग स्टार्ट करते हैं यू आर गिविंग टाइम एंड टाइम इज़ मनी। अगर आप कहोगे कि सिर्फ आप कैमरा लेके आ रहे हो और शूट ही कर रहे हो या मीटिंग कर रहे हो, कहीं मिलने जा रहे हो उनसे, मतलब आप मीटिंग करते हो 2 आवर्स की मीटिंग करते हो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अगेन मीटिंग करते हो, अपनी टीम को ब्रीफिंग करते हो कि ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट है और इस तरह से हमें ये काम करना है, ब्रीफिंग में भी आप टाइम स्पेंड करते हो। प्लस उसके बाद जब आप लोकेशन की रैकी करते हो कि कहाँ आपका वेन्यू है, उसके बारे में नॉलेज लेते हो कि क्या हम कर सकते हैं उस वेन्यू पे, कहाँ शूट कर सकते हैं, ब्रीफिंग करना क्लाइंट को कि किस तरह से उनको टाइम देना है हमें, किस तरह से हम और चीज़ें फ्लो ऑफ द इवेंट हमें आप टाइम टू टाइम बताओ कि क्या होने वाला है। कई बार इवेंट पोस्टपोन हो जाती है, कई बार पहले हो जाती हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आपको अपडेट रखना पड़ता है क्लाइंट के साथ। वो सब टाइम इज़ इक्वल टू मनी। अदरवाइज आप कितने साल काम कर लोगे, 1 साल काम कर लोगे, उसके बाद कैसे आप प्रोसेस करोगे? मतलब आप एज ए बिजनेस भी देखो तो आप यू हैव टू मेक सम मनी टू रन द बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइम, मीटिंग, शूट, रैकी, प्लानिंग, एडिटिंग, पोस्ट इवेंट मीटिंग, जब आपका सब फाइनल हो जाता है क्लाइंट के साथ आप बात करते रहते हो, फ़ोटो एडिटिंग में जो टाइम लगता है, और भी चीज़ों में, मतलब कुछ भी आपको कोई रैंडम फ़ोटो वो मांग लेते हैं कि हमें वो फ़ोटो चाहिए, उसके लिए भी टाइम चाहिए आपको। सब चीज़ों को बैकअप करने के लिए भी वी टेक ट्वाइस बैकअप ऑफ एवरीथिंग। तो आपको एक बैकअप लेने के लिए भी इवेंट के बाद पूरी रात जागना पड़ता है, उसके बाद आपको सेकंड बैकअप भी लेना है उसी टाइम पे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? टाइम, यू नीड टाइम। आप देखो ना, अगर पूरी रात आप यानी कि 2 दिन काम कर लिया आपने एक दिन में ही, तो टाइम इज़ इक्वल टू मनी। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं? कैमरा हो गया, लाइटिंग सेटअप हो गया, एडिटिंग सेटअप हो गया, आपको दुनिया भर की चीज़ें चाहिए इसमें। आपको एक स्पेस चाहिए, आप लैपटॉप लोगे, मैकबुक प्रो लोगे, 2 लाख समथिंग का वो आएगा, आप कैमरा लोगे, कोई भी अच्छा एक कैमरा लोगे तो भी वो 2 लाख से अंडर कुछ भी नहीं आता। उसके बाद प्लस लेंसेज, मुझे लगता है 8 to 10 लाख या 12 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जब जाके आप एक शूट कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत बेसिक है। फिर जहाँ लोकेशन, जो आपका ऑफिस होगा या कोई भी एक रूम होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका XYZ थिंग, फर्नीचर हो गया, मतलब सब चीज़ें हैं। जहाँ आप डेली रेंट हो गया वहाँ का, तो ये एक्सपेंसेस मंथली हैं, एवरी मंथ आपका शूट है या नहीं है, यू हैव टू पे दैट एक्सपेंस। मोर ओवर अगर कुछ अपडेट आता है, कुछ नया लेंस आता है, ट्राईपोड्स हैं, गिम्बल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको इन्वेस्ट करके अपडेट करके रखना पड़ेगा उसमें। तो 10K पर डे मिनिमम होना चाहिए मुझे लगता है, तभी वो जाके सर्वाइव कर पाएगा। अगर जिसने 12-13 लाख इन्वेस्ट करें, अगर उसको 10K पर डे मिलेगा तो जाके उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, अदरवाइज़ वो अपना टाइम भी दे रहा है और इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो ये बेसिक है, मतलब कि बेसिक, वेरी बेसिक, कितना तो चार्ज करना ही पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है। तो 100 शूट्स करके उसके बाद तो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा उसके पास, उसके बाद वो कुछ कमाएगा ना। आपको देखना पड़ेगा एक बैलेंस। आप चाहे आर्टिस्ट हो चाहे बिजनेसमैन हो, बट
कहीं ना कहीं आपको एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा जिससे कि आपको भी लॉस ना हो लॉन्ग टर्म में, और आप कर पाओ वो चीज़ जो आप करना चाहते हो। लास्टली देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जब हमारे फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे क्लाइंट्स कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स पहले, सबसे पहले जो हमारे सर्कल में होते हैं लोग, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो आई थिंक सबसे पहले कस्टमर होते हैं हमारे, क्योंकि दे नो अस एंड दे वांट कि चलो यार ये जानकार है तो यही शूट भी करते हैं तो सस्ते में भी हो जाएगा, इनसे करा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले तो ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी कोई नॉन में फोटोग्राफी में है या कोई भी आपका नॉन में है तो प्लीज़ डोंट अंडर पे देम। ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं देखता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आपकी क्वालिटी को और आपके आउटपुट को कहीं ना कहीं वो एक एरर छोड़ ही देता है बेसिकली। जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा नहीं समझता है वहाँ आपको कहीं ना कहीं आउटपुट में कमी मिलेगी ही मिलेगी। जो वेडिंग फोटोग्राफी की इकोनॉमिक्स है बड़ी ही पेचीदा है कह सकते हो आप, क्योंकि एक तरफ एक आर्टिस्ट लोग हैं जो शूट करते हैं और अच्छा खासा चार्ज करते हैं, और एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो, अगर हार्डकोर बिजनेस वाले के पास आप जाते हो फोटोग्राफी के लिए और वहाँ वो आपको 50 के ही बोल रहा है, उसको पता है कि मैं 50 के में से भी 50% निकाल लूँगा, उसको क्या करना है, आपने बुक तो कर ही लिया, अब आप शूट पे क्या ही कर सकते हो, वो तो आउटपुट ही आपको बेकार मिलेगा लास्ट में। लेकिन रादर ऑन द अदर हैंड जब वो एक आर्टिस्ट के पास जाता है तो वो इन डिटेल एज एन आर्ट सोचता है आपकी वेडिंग को, ना कि एक बिजनेस। ये एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी मेमोरीज के लिए, और आप कितना उसके लिए कितना सीरियस हो आप पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये आपको इकोनॉमिक्स ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जो अपकमिंग फ्रीलांसर्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं और जो वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी काफ़ी हेल्पफुल करेगा कि यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन आर्ट एज एन आर्ट और एज अ बिजनेस, क्योंकि आप टोटली बिजनेस भी नहीं कर सकते, तो नहीं तो सारे क्लाइंट ही अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, और आप पूरा पूरा आर्ट भी नहीं कर सकते कि आप पूरा ही पैसा लगा दो और आप कुछ बचाओ ही ना, बल्कि अपनी जेब से ही लगा रहे हो। सो एट लास्ट में यही कहूँगा कि डोंट बी जस्ट एन आर्टिस्ट, डू अ बिट ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल in wedding photography business. So thank you for watching this podcast. This podcast will certainly help you in judging why to become a photographer or not. Thank you very much and keep supporting us, liking us, sharing us, and do subscribe us. Thank you very much.